गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल कंप्यूटर क्लास। आज हम पढ़ेंगे वी लुकअप के साथ आप इफ फंक्शन का यूज़ कैसे कर सकते हो। ये वी लुकअप का पार्ट 5 है। आपने अगर पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देखिए, जिसमें आपको वी लुकअप फंक्शन बिल्कुल स्टार्टिंग से मिलेगा और आपको अभी तक की वीडियो देखने के बाद अच्छे से ये समझ में आ जाएगा वी लुकअप फंक्शन का यूज़ किस कंडीशन में कैसे किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे इफ फंक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है वी लुकअप फंक्शन में। पहले की जितनी भी वीडियो अभी तक आपने देखी होगी उसमें जो टेबल एरे था वो टेबल एरे एक ही साथ था, यानी कि एक ही शीट पे था। अगर हम वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं और टेबल एरे अलग अलग शीट पे है, तब आप वी लुकअप फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे। तो उस केस में हमें इफ फंक्शन का यूज़ करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक डेटा बनाया हुआ है जिसमें रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम और एड्रेस है। ये जो रोल नंबर है ये स्टार्ट है 101 से और एंड हो रहा है 116 पे। ठीक है, तो ये हमारा एक एरे हो गया। सेकंड, नेक्स्ट अगर आप शीट पे जाओगे तो यहाँ पे जो रोल नंबर है वो 117 से स्टार्ट हो रहा है और 132 पे एंड हो रहा है, यानी कि टेबल एरे क्या है, अलग अलग टेबल पे है। एक रोल नंबर 101 से स्टार्ट होके 116 पे एंड हो रहा है, सेकंड में 117 से स्टार्ट होके 132 पे एंड हो रहा है। और अब हमें क्या करना है, वी लुकअप फंक्शन लगाना है और वो वी लुकअप फंक्शन लगाना है नेक्स्ट इस वाली शीट पे। और रोल नंबर मुझे ऐसा चाहिए, मैं यहाँ पर 101 टाइप करूँ। 101 टाइप करने के बाद उसका भी डेटा आना चाहिए और अगर 117 टाइप किया जाए तो उसका डेटा भी आना चाहिए। अगर 101 आप टाइप करोगे तो शीट 4 से आपको डेटा मिलेगा। अगर आप 117 टाइप करोगे तो शीट 5 से आपको डेटा मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब मुझे 117 का डेटा देखना है। नेम चाहिए, फादर नेम, मदर नेम और एड्रेस चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इज इक्वल्स टू वी लुकअप। वी लुकअप फंक्शन हमको लेना है। हमारा लुकअप वैल्यू A2 है। अब तक की वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा लुकअप वैल्यू क्या होता है। कोमा लगाना है। मैंने हमारी लुकअप वैल्यू को अभी लॉक नहीं किया है तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी। नेक्स्ट इसको चाहिए टेबल एरे। अब टेबल एरे एक शीट पर तो नहीं है, टेबल एरे 2 शीट पर है। तो हमें क्या करना है, इफ का फंक्शन लगाना है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे और जब आप एक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन लगाते हो तो इज इक्वल्स टू लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ इज इक्वल्स टू एक सेल में एक ही बार लगाना है। आप चाहे उस सेल के अंदर 10 फंक्शन लगाइए, इज इक्वल्स टू एक ही बार आएगा। तो कोमा लगाने के बाद मैंने इफ का फंक्शन लगाया है, यानी जो लॉजिकल टेस्ट है। ठीक है, हम लॉजिकल टेस्ट इफ के फंक्शन में देंगे और वो हमारा लॉजिकल टेस्ट होगा इफ के फंक्शन का, लेकिन वो हमारा टेबल एरे भी होगा। तो इफ का फंक्शन लगाते हो 3 चीज़ें चाहिए होती है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, जिसमें से 2 चीज़ तो कंपल्सरी होता है, लॉजिकल टेस्ट और वैल्यू इफ ट्रू। तो हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, ये जो सेल है यानी A2 जो सेल है लेस देन हो या फिर इज इक्वल्स टू हो, छोटा हो या फिर बराबर हो 116 के। अब मैंने यहाँ पर 116 क्यों लिया है, क्योंकि जो मेरा शीट 4th पे एरे है वो 116 पे एंड है, इसलिए मैंने यहाँ पर 116 लिया है। कोमा, लॉजिकल टेस्ट हो गया। अगर ऐसा है तो वैल्यू इफ ट्रू में हमें क्या देना होगा, हमें शीट 4th पर जाना है और शीट 4th पे जाने के बाद ये कंप्लीट टेबल को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको लगाना है कोमा। अब देखो, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जब आप एक शीट से किसी दूसरी शीट पे आउटपुट लेके आते हो तो आपको फॉर्मूला बार में फंक्शन शो होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर टेबल एरे लिया है तो फॉर्मूला बार में फंक्शन शो हो रहा है और आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, अपनी टेबल को ऐसे लॉक कर लेना है। तो ये चीज़ कर लेना लॉक। अगर आप इसको लॉक नहीं करोगे, अब अपने फंक्शन को डाउन में या राइट साइड में ड्रैग करोगे तो रेंज जो है वो भी चेंज हो जाएगी। तो टेबल एरे हमेशा लॉक कर लेना, आप उसको ड्रैग करो ना भी करो तो आप उसको लॉक कर लेना। और जब आप टेबल एरे सेलेक्ट करके लॉक कर लोगे उसके बाद आपको कोमा लगाना है और कोमा लगाने के बाद आना है उसी शीट पे जहाँ पर आप फंक्शन लगा रहे हो। ध्यान रखना, आपको कोमा लगाने के बाद ही उसी शीट पर आना है।
तो जब आप कोमा लगाने के बाद जहाँ पे आप फंक्शन लगा रहे हो उस शीट पे आ जाओगे तो देखिए यहाँ पर शीट 6 है वो लिखा हुआ आ रहा है। हम अभी के लिए इसको हटा देंगे, ये फिर से आ जाएगा पर मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया। यानी कि हमने क्या करा, इफ़ का फंक्शन लगाया और इफ़ का फंक्शन लगाने के बाद हमारा जो शीट 4 था उसको सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी शीट 5 है वो रह रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इफ़ का फंक्शन फिर से लगाना है। इफ़ का फंक्शन लगाने के बाद लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, ये जो A2 वाला सेल है, ये A2 वाला सेल लेस देन इज इक्वल्स टू हो 132, क्योंकि जो शीट 5 है हमारा वो एंड कहाँ कर रहा है, 132 पे एंड कर रहा है, कोमा। अब वैल्यू इफ ट्रू में क्या है, अगर ऐसा है तो कौन सी वाली टेबल का डेटा हमको चाहिए होगा, हमको चाहिए होगा शीट 5 का डेटा। तो आपको यहाँ से कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी अपनी टेबल को ऐसे लॉक कर लेना है। आपको सिर्फ ये साइन लगाना है डॉलर का, जिससे आपकी टेबल लॉक हो जाएगी। कोमा लगाना है और अब कोमा लगाने के बाद आपको शीट 6 पे आना है। अब देखिए यहाँ पे शीट 6 अभी भी लिखा हुआ रहा है, मैंने शीट को हटा दिया, साथ साथ मैंने कोमा भी हटा दिया। अब यहाँ पर मैंने 2 बार ब्रैकेट को क्लोज किया और कोमा लगाया। देखिए 2 बार ब्रैकेट क्यों क्लोज किया है, क्योंकि हमने इफ़ का फंक्शन 2 बार स्टार्ट किया, इसलिए ब्रैकेट 2 बार क्लोज किया है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे इसको क्या चाहिए, टेबल अरे मिल चुका है, इसलिए कॉलम इंडेक्स नंबर बोल्ड होके आ रहा है। यानी कि हम 2 चीज़ें वी लुकअप फंक्शन में अप्लाई कर चुके हैं, लुकअप वैल्यू और टेबल अरे। टेबल अरे हमने अलग अलग दिया है क्योंकि अलग अलग टेबल अरे शीट में था, लेकिन हमने इफ फंक्शन के साथ दिया है। नेक्स्ट हमें चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए यहाँ पर कौन सा फंक्शन लग जाएगा, कॉलम का फंक्शन लग जाएगा। ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, -0 करेंगे क्योंकि हम सेम कॉलम में फंक्शन लगा रहे हैं, तो यहाँ पर -0 हो जाएगा। कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, सिंपल 0 लगा देंगे। ठीक है, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर ममता आ रहा है, अब देखना पड़ेगा, हाँ 117 ममता है। नेक्स्ट अगर मैं शीट 6 में रोल नंबर 101 लिखूँ तो यहाँ पर नेहा आ रहा है, शीट 4 में यहाँ पर भी नेहा ही है। रोल नंबर अलग अलग थे, लेकिन जो आगे वाले कॉलम है नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, और शीट 5 में भी सेम है। यानी कि हम ऐसे वी लुकअप के साथ इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ एक ही सेल में लगाया है, अब हम इसको ड्रैग करेंगे। मैंने इसको ड्रैग कर दिया, तो जब मैंने फंक्शन को ड्रैग किया तो एरर आ रहा है। अब एरर क्यों आया, मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो में, अगर आपके फंक्शन में एरर आ रहा है, जिस भी सेल में एरर है आप उस सेल को ओपन करके देखिए। अब देखिए हमको एरर पता चल गई सेल को ओपन करते ही। एरर कहाँ है, हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो A1 में लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैंने इस फंक्शन को ड्रैग किया तो लुकअप वैल्यू क्या हो गया, हमारा B2 हो गया। तो ये हमारी एरर है, सभी में ही B2 हो गया है एरर, यहाँ पे भी B2 है, ये भी एक एरर हो गई, यहाँ पे भी B2 है, जबकि यहाँ पर भी A1 होना चाहिए था। तो जो फंक्शन हमने ड्रैग किया है हम उसी फंक्शन में चेंज करेंगे। सबसे पहले जो A2 है उस A2 में से हमको क्या करना होगा, हमें लॉक करना है अपने सेल को। अब हम A और 2 में से किसको लॉक करेंगे, हम लॉक करेंगे कॉलम को, 2 को लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पहले वीडियो में पता ही है, मैंने बताया है, आप वो वीडियो फिर से देख लेना। अगर आपको कॉलम की पोजीशन चेंज नहीं करना है तो आप कॉलम को लॉक करोगे, आपको रो की पोजीशन चेंज करना है तो आप रो को लॉक करोगे। हमें पोजीशन चेंज करनी है, लेकिन मुझे सिर्फ रो की पोजीशन चेंज करनी है, कॉलम की पोजीशन चेंज नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, ए वाले के आगे जाके तो हम डॉलर का साइन लगा देंगे। तो हमने कॉलम लॉक कर दिया, लेकिन 2 का 3 चाहिए, 2 रो का 3 चाहिए, 3 का 4 चाहिए, 5 चाहिए, तो हम 2 के आगे डॉलर नहीं लगाएंगे, यानी हम रो को फिक्स नहीं करेंगे। सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी करना होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे A2 जो हमने से भी हम किसको लॉक कर देंगे, हम यहाँ पे कॉलम को लॉक करेंगे। ये कॉलम लॉक हो चुका है। नेक्स्ट हमने टेबल एरे पहले ही लॉक कर दिया। अब जो सेकंड वाला इफ का फंक्शन लगाया, यहाँ पर भी
ए कॉलम को लॉक करेंगे। हो गया, हमने अपने सारे सेल लॉक कर दिए हैं, जो लॉक करने थे उनका लॉक कर दिया और जिनको अनलॉक करना था उनको अनलॉक छोड़ दिया। अब हमें एंटर प्रेस करना है और उसके बाद इसी फंक्शन को आप राइट में ड्रैग कीजिए, आप इसको डाउन में ड्रैग कीजिए। देखिए 101 का जो मैच है एग्जैक्ट आ रहा है। आप यहाँ पर 102 टाइप कीजिए, आप यहाँ पर 132 टाइप कीजिए। जब आप 132 टाइप करोगे आपको सेकंड वाले शीट से भी डेटा मिल रहा है। 132 हमारा शीट 5th में है। देखिए नाम सरोज, धीरज, प्रिया और रेवाड़ी। यहाँ पर क्या आ रहा है? सरोज, धीरज, प्रिया और रेवाड़ी। 101 जो शीट 4 पे है, नेहा, जय, मोना, रेवाड़ी। तो आप ऐसे अलग अलग टेबल एरे है तो भी आप वीलुकअप फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन वीलुकअप सिंगल नहीं लगेगा। वीलुकअप के साथ आपको इफ फंक्शन का यूज़ करना होगा। तो इसी के साथ मेरी आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।